नमस्कार, मैं हूं निरंजन और इस वीडियो में आपको दिखाता हूं चाइना के अंदर फलों की मंडी कैसे होती है। मेरे पीछे आपको जो दिखाई पड़ रही है वो है फलों की मंडी। इस फलों की मंडी का क्या सिस्टम है, कैसे यहाँ पे फल बिकते हैं, आखिरकार वो फल बिकते हैं तो कहाँ से आते हैं और आने का क्या सिस्टम है और खेती कैसे होती है वो भी मैं आपको फार्म में ले जा करके दिखाता हूँ। और मेरे सामने इसका आप पूरा व्यू देख सकते हो। सामने ये इतना बड़ा आपको यहाँ पे इसका मेन डोर दरवाज़ा देखने को मिल रहा है। इस दरवाजे के साथ मैं अंदर जाता हूँ और अंदर जा कर के ये सारी चीज़ दिखाता हूँ। फिलहाल मैं जिस जगह हूँ इस जगह को बोलते हैं सिसुआंगपन्ना और ये सिसुआंगपन्ना यूनान राज्य के अंदर आता है। और अगर आप यहाँ की कि आज कितना टेम्परेचर हो रखा है तो मैं अभी आपको यहाँ का टेम्परेचर और ये चीज़ बता देता हूँ। 27 डिग्री टेम्परेचर है और अभी यहाँ पे 36 एयर क्वालिटी देखने को मिल रही है। बाकी यहाँ का लोवेस्ट 12 डिग्री टेम्परेचर जाने वाला आज का। और इस तरीके से ये फर्स्ट इम्प्रेशन अंदर जाते ही आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे जो दुकानें आपको देखने को मिल रही है ये सभी फलों की दुकानें हैं। स्पेशली इसके अंदर सब्जी के नाम पे कुछ नहीं मिलेगा, जो कुछ है केवल फल यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ये पूरा सिसुआंगपन्ना फ्रूट मंडी आप इसे बोल सकते हो। यहाँ फलों की मंडी पूरा का पूरा अंदर की तरफ बहुत सारी इसके अंदर दुकानें हैं। चलिए हम अंदर की तरफ चलते हैं और इस जगह को एक्सप्लोर करके आपको दिखाता हूँ कि आखिरकार ये कैसा है। बिल्कुल बेहतरीन चीज़ें आपको दिखाऊंगा, काम की चीज़ पता चलेगी और ऐसा का ऐसा आपने पहले कहाँ देखा है वो भी आप मुझे बताइएगा। कुछ नया हो जाए आज के इस वीडियो में। लेट्स गो। ये वाली स्पेशली दुकान है जो ड्यूरियन यहाँ पे बेच रही है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुझे लगता है ड्यूरियन ही होता है। मैंने यहाँ आने के बाद बहुत सारी ऐसे ड्यूरियंस बेचते हुए दुकानें देखी है। ये यहाँ पे संतरे हैं, आपको बहुत सारे संतरों के पैकेट देखने को मिल रहे हैं। इस तरफ स्ट्रॉबेरी भी दिख रही है। इसके अलावा बहुत सारे इस तरफ भी आपको संतरों के भरे हुए देखने को मिल रहे हैं। अब लगता है कि इधर संतरे ज़्यादा होते हैं, बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो अलग अलग शॉप है, अलग अलग आइटम की यहाँ पे।这个好吃吗？胃酸，你吃不吃得来？胃酸，啊，可以，蒜没问题。胃酸可以。好好哦，你坐嘛，我好的。那蜂蜜的在哪里？你加进去你找一下。啊，这里上面吗？啊，你可以稍微给它倒一下，要不然等一下我试试啊看。对，它这个没加，它是会有胃酸，它是胃酸。啊但是有的人不喜欢吃酸，他就加这个；有的人说不爱吃蜂蜜，他就直接吃，他都可以接受啊。这样子。你先吸看看，好你吸完吸不了，你再倒一倒。好的，等一下我试一下。啊，没试过的、没吃过的都是。嗯，再搓一搓哦，吃的再搓一搓，这种就边倒一倒边。就是要这样子。对对，倒一倒，要不然它吸不起来，没给它倒。我是外国朋友，我知道是外国朋友是哪？你猜一猜我是哪里的？我不知道才问呀。好，你试一试。嗯，我是印度的。啊，印度的。对， 30。好的，60块吗？65。对，好的，蛮好。谢谢。付钱哪里说？的真好啊！真的吗？这里哈哈，谢谢，谢谢，谢谢，谢长得谢，真帅。谢谢你，太客气。你们的水果非常好吃，对，好，非常甜的。好吃，下次来啊。对，多少钱65。 ？65。好的，好的，好的，你的中文说的相当好哎，相当标准哎。谢谢你。好，付好了。哎，好。हाँ बाय बाय। ये वो वाले आम है जिनको आपने रील में देखा होगा कि जो चाइना के गुठली नहीं होती, ऐसे आम आपने देखे होंगे ना बड़े बड़े, वो आम है। इसके अलावा और भी आम आपको देखने को मिल रहा है, बहुत सारी और चीज़ें हैं। ये किसान मंडी है जिसके अंदर अलग अलग शॉप है। इस तरफ भी अलग शॉप है जो मिक्स में है। और इसके अलावा बात करो तो इस तरफ जो है जो अंदर में एक एक रूम के टाइप की शॉप आपको देखने को मिलती है। ये सारी डिटेल से बताऊँगा। इस तरीके से इनमें कैरेट में भी इनका सामान है, बाहर भी सामान है और बक्से में भी सामान है और इस तरीके से कार्टून में भी सामान है। और भी इधर देखिए सीताफल है और भी मतलब हर तरीके के फ्रूट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ये सारी चीज़ें मैं डिटेल से आपको आगे बताता हूँ। पहले मैं अपने जो जानने वाले यहाँ के लोग हैं उनके साथ, जो लोकल लोग हैं, बैठ करके यहाँ से सीधा चलते हैं एक किसान के फार्म पे जहाँ से हमें संतरे की जो चीज़ें हैं वो ख़रीदने हैं। तो चलिए सबसे पहले इस मंडी को बाद में एक्सप्लोर करते हैं। पहले चलते हैं यहाँ से सीधा एक किसान के फार्म में जहाँ से खरीदेंगे संतरे। 有点挤一下旁边放的东西。好的，没问题。
रास्ते में खाना खाने के लिए रुके हैं और ये गाड़ी यहाँ पे खड़ी कर दी। सामने की तरफ बहुत सारा देखिए छोटे छोटे हट आपको देखने को मिल रहे हैं, जिसके अंदर आपको अलग अलग दुकानें देखने को मिलेगी। काफ़ी ट्रेडिशनल स्टाइल में इन सब को बनाया इन्होंने और वेदर बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा। इस तरफ भी आप देख सकते हो, ये बहुत सारी है जो सड़क के किनारे बनी हुई है। लोग आते हैं और इनमें खाना और ये सब चीज़ें खाते हैं। ये सब आप यहाँ का व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बहुत सारे आइटम है जो हैंडमेड है और बहुत प्यारा है। ओह अच्छा ये देखो छोटे सा बनाया शोगोंगदा, वाओ, ये सभी हाथ से बनाया हुआ, बहुत प्यारे हैं। इतनी फिनिशिंग है भाई, इतनी फिनिशिंग ऐसा लगता है मशीन से बनाया। अंदर की तरफ भी बहुत सारे आइटम्स हैं। यहाँ पे छोटी घिया टाइप का आपको देखने को मिल रहा है और इस तरफ भी बहुत सारे आइटम्स हैं जो यहाँ पे इन्होंने अपने हाथों से बनाए, जो लोकल लोग हैं उन लोगों ने। 水沟里，你抓到鱼以后，背着那个把它放里面。 ओह चंदा माँ, 对， ओह 很好玩的这个。 दोस्तों ये जो है ये मछली पकड़ने के बाद उसको मछली को इसमें डाल के लेके जाते हैं। ये मछली पकड़ने का इनका है। इसको नदी के पास में लगा देते हैं, पानी निकल जाता है, मछली अंदर आती है, फिर वो मछली इसके अंदर भेज दी जाती है बड़ा स्मार्ट तरीके से, और वो मछली वापस नहीं निकल पाती। इसको इस तरीके से डिजाइन किया इन्होंने, ये छोटा बड़ा ऐसे करके। चुके ऐसा च्वायुदा 是用来关鸡的小鸡。 शाओचीदा। ओह ये वाला जो बता रहे हैं ना, ये है शाओची, मतलब जो चिकन होता है उसका, मुर्गी पकड़ने का है ये वाला। बांस के बने हुए हैं सब के सब। इधर फ्रूट शॉप आ गई। रेस्टोरेंट के अंदर कितना प्यारा व्यू इन्होंने यहाँ डेकोर किया है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें है स्पेशली वेजिटेबल्स, जिसमें मशरूम और बाकी ग्रीन वेजिटेबल है, उसका इन्होंने सूप बनाया है, बहुत डिलीशियस है। और ये मैं सेकंड टाइम ले रहा हूँ। सूप है मशरूम प्लस ग्रीन वेजिटेबल्स का। खाना संपन्न हो चुका और अब हम लोग वापस से गाड़ी में बैठ करके जा रहे हैं उस इलाके में जहाँ पे खेती होती है और बहुत सारे फ्रूट्स वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, उन्हीं को खरीदने के लिए। लेट्स गो। इस तरफ नीचे की तरफ देखो, गाड़ी तो देखो अपनी यहाँ पे लगी है, इसमें हम बैठने वाले हैं। और इस गाड़ी के आसपास का माहौल आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको छोटे टमाटर जो होते हैं वो लगाए हुए मिलेंगे, जिसको शाओ होंग लोपो आ नागा शी होंग से शाओ शाओ दा ना भी ऐसे समा छाव में मा छाव में सो स्याओशी होंगशु बोलते हैं छोटे वाले टमाटर को। छाव में वहाँ पे मतलब स्ट्रॉबेरी, ये इधर स्ट्रॉबेरी लगाई है और ऊपर से नेट से उसको कवर किया ताकि जो बर्ड है वो उसको खा ना सके। तो ये यहाँ पे चले, लेट्स गो। इस तरफ से नीचे जाने का रास्ता है और यहाँ से हम जा रहे हैं नीचे की तरफ। ये रोड है बिल्कुल नीचे की तरफ और ये टर्न जो है वो बिल्कुल नीचे की तरफ है, तो इस वजह से जो ड्राइवर है इस कार के वो इसको वापस से आगे पीछे करके नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं। ये देखिए मैं आपको पूरा व्यू दिखाता हूँ अंदर से, किस तरीके का किसानों का यहाँ पे खेत आपको देखने को मिलेगा, जहाँ से हम लोग लेके जाएंगे बहुत सारे फ्रूट्स। ये नीचे की तरफ जा रहे हैं जो फ्रूट्स फार्म है उसके लिए, और नीचे और नीचे और नीचे। ये मतलब मैं तो पहली बार आ रहा हूँ इस तरीके से, बिल्कुल जो किसानों का खेत है वहाँ पे, जहाँ से हम खरीद सकते हैं डायरेक्ट बहुत सारा सामान। यहाँ पे एग्रो फार्म भी आपको देखने को मिलता है। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे खेल भी रहे थे। और सामने की तरफ देखो, ये पूरा एक्टिविटीज़ के लिए अलग अलग रूम्स बने हुए हैं। लोग इधर आते हैं खाना वगैरह खाने के लिए। और देखो आगे की तरफ जाते हैं, बिल्कुल खेती वाला इलाका, बिल्कुल खेती वाला जो खेत के बीच में से निकल रहा है। और यहाँ जो एग्रो फार्म मैंने आपको दिखाया, ये स्पेशली लोगों के लिए यहाँ पे खाना खाने को आते हैं, लोकल टेस्ट के लिए, कि जो ओरिजिनल टेस्ट है उनको कैसा लगेगा उसके लिए। और ये देखो भाई ऊपर की तरफ इस तरीके से बना हुआ है ये इलाका। ये रोड ऊपर जा रहे हैं भाई। मतलब मैं तो आपको बहुत सारे खेती दिखाई है ऐसा, लेकिन इस इलाके में मैं पहली बार आ रहा हूँ। इसका पास का एक इलाका है फुअर, वहाँ का मैंने दिखाया था आपको, जो कि खेती थी स्पेशली चाय की और गन्ने की खेती। अभी देखो ऊपर जा रहे हैं, ये इस तरफ से रास्ता कुछ ऐसा। यस, काफ़ी रोमांच भरा सफ़र है।
पहुंच चुके हैं उस लोकेशन पे जहां एक्चुअली में हमें पहुंचना है, और मैं आपको नीचे डिटेल से दिखाता हूं। आखिरकार ऊपर की तरफ जो यहाँ पे संतरे टाइप की चीज़ें लगी हुई है, टोटली कैसे है, उनको चाइनीज़ भाषा में क्या बोलते हैं, कितना प्रोडक्शन होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें। ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ऊपर देखो, यहाँ की जो मिट्टी है वो मिट्टी वैसे संतरों के लिए बहुत ही उपयोगी मिट्टी है। यहाँ ऊपर देखो, वैसे यहाँ पे जितना भी ये पौधे लगे हैं संतरे के, उन सभी पौधों के ऊपर पूरा का पूरा ड्रिप इरिगेशन किया है। यहाँ पे देखो, ये ड्रिप की बड़ी पाइप आपको देखने को मिल रही है। इसी ड्रिप पाइप के थ्रू इन्होंने पूरा इरिगेशन किया है। और यहाँ पे मतलब एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की जो दूरी है वो लगभग 8 फीट के करीबन की मुझे दिखाई पड़ रही है। और एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच की जो दूरी है वो लगभग 10 फीट के करीबन की दिखाई दे रही है। तो ये पूरा का पूरा संतरे का बागान है। ऊपर की तरफ देखो तो ये पूरे के पूरे संतरे यहाँ पे लगे हुए हैं, एकदम फ्रूटिंग हो चुकी है इनके ऊपर बढ़िया वाली। ये सभी देखो, इधर भी जितनी तरफ भी आपकी नज़र जाती है, बहुत प्यारे प्यारे इस तरीके के ये फ्रूट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, बहुत ही टेस्टी। और इनके अंदर जो पानी की मात्रा है वो इतनी बेहतरीन और प्रचुर पानी की मात्रा है कि यहाँ का जो संतरा है उसको ऑल ओवर चाइना एक्सपोर्ट करते हैं। ये केवल और केवल जो मैं आपको मंडी दिखा रहा हूँ, उस मंडी के वहाँ से जितने भी लोग यहाँ घूमने आते हैं वहाँ से ख़रीदते हैं और यहाँ से कुरियर में लगा देते हैं। चाइना का जो कुरियर का सिस्टम है वो इतना बेहतर है कि कहीं से भी आप कुछ भी भेज दीजिए, बहुत इजीली ट्रांसपोर्ट होता है। 这颗那么小，然后它对对的，太好看了。我上面 तो कह रही देखो, जो सामने वाला छोटा दिख रहा है लेकिन कितना खूबसूरत दिखाई पड़ रहा है। यस, और ये जो चीज़ आपको दिखा रहा हूँ मैं ना, यहाँ पे देखो, इन्होंने इसकी यहाँ पे जिसे आप बोलते हो ना कलम कर दिया है। ये जो आप प्लास्टिक देख रहे हो, ये प्लास्टिक पे यहाँ दूसरे पौधे की यहाँ पे डंडी इसके साथ जोड़ दी गई है और यहाँ से कट भी लगा दिया गया है, जिसकी वजह से ये अगली साल जो फ्रूटिंग होगी वो एक अलग तरीके की आपको देखने को मिलेगी। और सामने की तरफ जो कुछ लोग हैं वो ये इनको कलेक्ट कर रहे हैं फ्रूट्स को। 今天我来到果园里，沃柑果园，然后要拉回去400公斤，就拉到市场里面打包就发货了。今天要带回去400公斤，要准备打包发货的，然后卖完了，我们又回来采。你一个礼拜一个月多少次来这边？我2、3天就来一次果园。哦，这样子吗？嗯，对，哎呀，嗯。所以你差不多就是一个礼拜2次。嗯，对对对，就是说是自己家果园，然后采到市场里面打包分货，发完了。我们这个是要新鲜采摘的嘛，然后今天采去，然后今天就发了，发完了然后又回到地里面来采去。我们都是要保持新鲜的那种口感，不是说是拿到要摆在市场了很长时间才发那样子，不是的，因为我们这个跟市场是挨着的，然后我们就是卖完了，然后就会来采，然后就叫工人他及时就采了。要采了以后就拿回去，对，都是新鲜的。是，这样是非常好吃的。因为它这个水分很足的这个沃柑，我们家这个沃柑口感也好，水分足。我打开一个，你看它的水分，你看，做成果汁很好喝的，这个，这都不用掺一滴水，你直接就这样子用那个榨汁机就可以了，你3个就可以做成1杯果汁了，这个。都不用掺一滴水，也不用添加任何东西，这是我们西双版纳独有的这种是热带雨林有的那种水分，而且它糖分很高哦。哇，那维 C 满满的。 जब यहाँ पे आते हैं तो एक पौधे का पूरा संतरा तोड़ा जाता है, जैसे इसका तोड़ लिया गया है, ऊपर की तरफ वो जा कर के तोड़ रहे हैं और जो भी आता है वो सेलेक्ट करता है कि ये वाला पौधा मेरे को पसंद आया और इसकी जो फ्रूटिंग बेस्ट है मेरे को ये वाली चाहिए। तो इन्होंने उसकी फ्रूटिंग को आपको कट करके कलेक्ट करके दे दिया है। तो ये सब लोग यहाँ पे मार्केट से आते हैं और यहाँ से डायरेक्टली ताज़ा फ्रूट्स तोड़ करके लेके जाते हैं। ये एक और गाड़ी आई है जिसके अंदर संतरे भरे जाएंगे और इस जगह पे इसको तोला जाता है पूरा और उसके बाद में अंदर की तरफ लगा दिया जाता है। और अपनी वाली जो कार है वो सामने की तरफ है जहाँ पे हमें जाना है। और ये यहाँ आज भी होंडा वाली जो बाइक है उसको यूज करते हैं, ये वाला जो बड़ा फेमस है चाइना के अंदर, ये वाली। और इधर भी देखो, ये तो स्कूटी टाइप का है। बाकी बड़ा मज़ेदार व्यू होता है और बहुत ही प्यारा लगता है जब आप रियल में कई चीज़ें आकर के जो मतलब टिपिकली एग्रीकल्चर वाला इलाका है
वहाँ पे आके देखते हो। तो चलिए अभी आगे चलते हैं। इतना हमने यहाँ से भर लिया है संतरे। ये देखिए पूरी पीछे की जो कार का ये जो पूरा इलाका है ये पूरा भर दिया गया है, जिसके अंदर जैसा चूज किया था एग्जैक्टली वैसे के वैसे ये पूरे संतरे इसके अंदर अभी फिल कर दिए गए हैं। अब ये ऑलमोस्ट है 400 किलोग्राम, मतलब 4 क्विंटल इसके अंदर भरा गया है। अभी ये चेक कर रहे हैं और उसके बाद में चलने की बारी। तो ये वापस से गाड़ी चूल चुके। और ये यहाँ की 2 लैंग्वेज में आपको बता देता हूँ। ये लोकल लैंग्वेज है और ये चाइनीज़ भाषा है। ये अच्छे से समाये दा जगह 傣文 ताई चूदा। 傣族的文字 ये ताई जो एथनिक ग्रुप है उनका यहाँ पे जो वंज बोलते हैं वर्ड्स है। और ये जो हानचू है, जो हानयू बोलते हैं, हानयू मतलब चाइनीज़ जो मैंड्रिन होती है उसको बोलते हैं। तो चाइना में भी अलग अलग लैंग्वेज है जैसे अपने इंडिया में होती है। लेट्स गो। तो दिखाता हूँ कि ये मार्केट कैसा है, कितना बड़ा है, कितने पर्यटक यहाँ पे आते हैं और क्या क्या आप यहाँ पे ख़रीद सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिल रही है। अभी डिटेल से दिखाता हूँ किसान मंडी कैसी है यहाँ की, और ये सारा सीन यहाँ का। अभी पहले ये जो गाड़ी है ये खाली करेंगे और जो इनकी शॉप है उसकी तरफ आपको लेके चलता हूँ। ये देखिए यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। ये पूरा सब्जी मंडी का दृश्य है अंदर की तरफ से। डिटेल से सब्जी मंडी अभी दिखाऊंगा। पहले हमने किसान का जो खेत था वो देखा था। और ये देखिए पूरी इन्होंने पैकेजिंग की है और ये पैकेजिंग यहाँ से सीधा का सीधा ट्रक में बैठ करके चली जाती है दूसरी जगह। और बहुत सारा आइटम है यहाँ। इमली जो आई है वो प्रोडक्ट ऑफ थाईलैंड करके बेची जा रही है और थाईलैंड से आया हुआ इमली है। ये देखिए बड़ा ट्रक है, ये भर रहा है, यहाँ से दूसरी जगह चला जाएगा। तो ये पूरा का पूरा किसानों का पूरा यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको मंडी के अंदर, दुकानें और इनका सारा आइटम्स। और ये बेस्ट है और बेहतरीन है। और यहाँ का जो स्वीट्स है, जो इनके फ्रूट्स है वो बहुत ही गजब के हैं। इतने बेहतर है कि पूरा चाइना यहाँ के फ्रूट्स को खाने की डिमांड करता है। और इनके जो पानी की क्वांटिटी अंदर की तरफ वो बहुत ज़्यादा है। ऊपर का जो कवर है वो छोटा होता है और अंदर की जो क्वालिटी होती है वो ज़्यादा होती है। देखिए इधर सभी के सभी इसी फ्रूट्स से भरे हुए हैं चारों तरफ। चाहे आप कैरेट की बात करो या कार्टून की बात करो या फिर किसी भी दूसरे आप किसी व्हीकल की बात करो, तो सब के अंदर आपको फ्रूट्स देखने को मिलेंगे। मगर गंदगी बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगी कहीं पर भी। बहुत ज़्यादा हाइजीनिक है, वेल मेंटेन्ड है और बहुत प्यारे तरीके से इसको यहाँ पे इन्होंने संरक्षित किया है और मेंटेन किया है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आगे भी चल रहे हैं और किस तरीके से वो आप देखते जाइए। आगे का व्यू है, यहाँ पे जो है अलग फ्रूट्स है, आगे की तरफ अलग फ्रूट्स है कुछ। अभी ये जो हमारी कार आ चुकी है, इसके अंदर जितना भी संतरा है उस संतरे को इस तरीके से कैरेट्स में भर करके वहाँ पे अपनी दुकान पे ये लगाएंगे। तो ये सभी भर रहे हैं इनको अपने हाथों से। एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ, ये और एक और है, ये तीनों सिस्टर हैं। और ये जो सामने खड़े हैं ये उनके हस्बैंड है जो ब्लैक कलर के कपड़े में है। और उनका एक स्पेशल गांव भी है, उस गांव का भी मैं यात्रा आपको कराऊंगा, आगे की तरफ लेके जाऊंगा। तो ये हस्बैंड वाइफ उस गांव में रहते हैं। तो उस दिन हम आपको इनसे मिलाएंगे उस गांव में भी। इनकी उधर भी एक शॉप है जो फ्रूट्स को बेचती है। अभी के लिए ये यहाँ से फिल करके इसको अपने स्टोर के वहाँ पे लगा देंगे। और स्टोर जो है इनका वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आगे की तरफ स्टोर है जहाँ से, यहीं से हमने शुरुआत की थी, या मैंने आपको शुरुआत में दिखाए थे। ये वाला जो ओपन स्टोर है इनका, ये वाला है। यहाँ से पीछे की तरफ स्टोर में यहाँ पे लगा देंगे। और जैसे मैंने भी अपना बैग वहाँ पे रख दिया। चाइना में चोरी कुछ नहीं होता, चोरी नाम का कोई चीज़ यहाँ पे मतलब ऐसे नहीं है कि आप कहीं पे भी अपना सामान रख दो तो कोई चोरी करके उठा के ले जाएगा। तो आप अपना बैग भी कहीं भी रख सकते हो। और ये सेफ्टी है, चाइना के अंदर बहुत अच्छी सेफ्टी आपको हर जगह देखने को मिलेगी। और ये सब चीज़ें अभी इनका भावताव भी आपको मैं बताऊंगा कि यहाँ से अगर लोग ख़रीद के बेचते हैं तो क्या भाव में जाता है। अभी ये इसके ऊपर रख करके इसको तुरंत इधर लेके आ जाएंगे। ये चाइना की सब्जी मंडी मैं आपको दिखा रहा हूँ, किसान मंडी समझ लीजिए आप इसे। किसान मंडी को पूरा डिटेल से। मैंने चाइना में एक चीज़ देखी कि जितनी भी लड़कियाँ हैं और महिलाएं हैं वो बहुत ज़्यादा काम करती है। बिजनेस के अंदर जितना भी सेलिंग का काम है वो अक्सर आपको महिलाओं के द्वारा किया जाता हुआ मिलेगा।
चाहे आप ईवू के होलसेल मार्केट में जाइए, सब्जी मंडी में भी देखिए, या फिर कहीं पे भी किसी भी होलसेल मार्केट में या एग्जीबिशन में भी आप जाओगे, आपको मोर देन 50% महिलाएं वहाँ पे देखने को मिलेगी। जो वुमेन एम्पावरमेंट की हकीकत में जो बात है चाइना करता है, और चाइना बात नहीं करता, चाइना हकीकत में चीज़ें करके दिखाता है कि ये देखिए ये होता है एक्चुअली में वुमेन एम्पावरमेंट, और कभी भी उस चीज़ का डिंडोरा भी नहीं पीटता कि हमने वुमेन एम्पावरमेंट किया है। ये करते ज़्यादा है, बोलते कम है, ये चाइना की एक पहचान है, करो ज़्यादा बोलो कम। वैसे ये जो आम मेरे पीछे देख रहे हो, ये यहाँ पे वियतनाम से आए हुए आम है। इस लोकल इलाके के जो आम है वो लगभग 5वें महीने में यहाँ पे होते हैं। मई के महीने के करीबन यहाँ पे आम की खेती के फ्रूटिंग हो जाती है। बाकी अभी के लिए जो ये संतरे की खेती है जहाँ से लेके आए, वो ये जो लड़कियाँ दिखाई पड़ रही है, इनका खुद का ज़मीन है, उस ज़मीन पे इन्होंने संतरे की खेती की है। और वो खेती होने के बाद में वहाँ पे लोगों को रखा कि हाँ तुम इनकी देख रेख करो, सब कुछ हो गया। अब वहाँ से तोड़ के लाते हैं और यहाँ से पूरे ऑल ओवर द चाइना उसको सेल करते हैं। अगर कोई जैसे मान लो कोई दूसरा दुकान वाला है जिसका वहाँ पे खेत नहीं है, यहाँ पे उनकी लोकल ज़मीन नहीं है, तो वो ख़रीदने जाता है। तो जैसे यहाँ मार्केट में अगर बात करते हो तो 4 आरंबी का आधी किलो बिकता है, और अगर कोई ख़रीदने जाता है तो उसको 3 आरंबी का आधी किलो वहाँ किसान के खेत से मिलता है। और वही चीज़ अगर वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीदता है तो उसको 2.5 आरंबी आधा किलो के हिसाब से भी मिल जाता है, मतलब 5 आरंबी का 1 kg मिल जाता है। तो वो 1 किलो में 2 आरंबी से लेके 3 आरंबी कमा सकता है अगर यहाँ किसी की दुकान है और उनका खुद का ज़मीन और खुद का यूँ समझिए खेती की हवा नहीं है। तो अगर लोकल फ्रूट्स की बात करो तो यहाँ पे ये वाला जो फ्रूट है ये भी यहीं का लोकल है। ये बात करो तो ये भी यहीं के लोकल है। इधर ये जो बात करो तो ये जो अवाकाडो है ये भी लोकल है। ये दोनों भी यहीं के लोकल है। बस ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये वियतनाम से आया हुआ है। इसके अलावा सामने भी आपको देखने को मिल रहा है, ये सभी यहीं के लोकल फ्रूट्स है जो इसी इलाके में होते हैं, और बहुत ज़्यादा फ्रूट्स होते हैं इस इलाके में। ये भाई साहब है, वहाँ से लाने के बाद में यहाँ पे इन्होंने इस चीज़ को स्टोर करना शुरू कर दिया है। यहाँ पे लगा रहे हैं धीरे धीरे इन कैरेट्स में भर के, और जो भी यहाँ पे आ जाएगा गाड़ी खाली हो जाएगी, फिर गाड़ी को यहाँ से दूसरी जगह ले जा कर के पार्क कर देंगे। ये बहुत बड़ा मार्केट है और इस इलाके का सबसे बड़ा मार्केट है फ्रूट्स का। इधर भी देखो बहुत सारी अलग अलग दुकानें हैं जो ये सभी फ्रूट्स को बेच रही है। और मार्केट में जितने भी लोग हैं ना, ये बाहर से आए हुए हैं इस इलाके में घूमने के लिए। इस तरफ भी आप देख सकते हो एक के बाद एक लगी हुई है। कहीं पे ड्यूरियन बिक रहा है तो कहीं पे कुछ और चीज़ बिक रही है, और मतलब पूरा थोक में काम होता है। और यहाँ पे देखिए सामने की तरफ वहाँ पे वो YTO करके लिखा हुआ देखो दिखाई पड़ रहा है कोने पे, वो वाली वो दुकान है जहाँ से यहाँ किसी का ऑनलाइन ऑर्डर आता है और उस ऑर्डर को सीधा कार्टून में पैक करके ये ऑल ओवर द चाइना कहीं पे भी डिलीवरी कर देते हैं। तो चाइना में जैसे आप यहाँ से आज भेजे हो तो 3 दिन में ऑल ओवर द चाइना कहीं पे भी कुछ भी हो तो वो डिलीवरी हो जाती है। यहाँ का जो भेजने का सिस्टम है भाई बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा। ये गन्ने की दुकान है, देखो यहाँ पे गन्ना है। मैं आपको गन्ना भी टेस्ट करके बताता हूँ किस तरीके का, जिस इसमें पानी है जूस कैसा निकलता है। यहाँ पे देखिए मोटे गन्ने हैं, बेम्बू के तरीके के गन्ने हैं। देखिए यहाँ से शुरू हो जा रहा है ये, इसकी जो साइजिंग है वो आप देखिए, और इतना सॉफ्ट होता है कि इसको आप ऐसे चाकू से नॉर्मल छील सकते हो। देखिए इजीली एकदम ओपन हो जा रहा है, छुल जा रहा है। तो ये पूरा गन्ना इस तरीके से इधर छिल गया है, सॉफ्ट होता है बिल्कुल बेम्बू की तरह सॉफ्ट। और पूरी इसकी लंबाई अगर बात करो तो यहाँ से वहाँ तक लगभग 15 फीट का ये आपको देखने को मिल रहा है। मोर देन 10 फीट है, मोर देन 10 फीट। 你们的甘蔗非常长，对，非常的做大差不多3米多吧。 3米多啊，1、2、3，我差不多4米，我觉得有些有。有吗？मैंने से पूछा कितना लंबा है तो बोला 3 मीटर से बड़ा ही होता है। तो मैंने कहा ये वाले तो लगभग 4 मीटर के लग रहे हैं। तो बोले हाँ लगभग होते भी हैं। ये देखो इधर आपको पूरा देखने को मिल रहा है। 谢谢这边好，谢谢。यस बहुत ज़्यादा डिलीशियस है, अच्छा है पीने में, से मतलब रिलैक्सिंग फील हो रहा है। प्योर गन्ने का जूस है। ये गन्ना भी लोकल गन्ना था। अगर आप मुझे कमेंट करके बोलते हो तो मैं गन्ने की खेती स्पेसिफिक भी आपके लिए वीडियो बना सकता हूँ। मतलब आप जिस चीज़ की डिमांड करते हो ना, मैं कोशिश करता हूँ उसी का एक विशेष डेडिकेटेड वीडियो आपको डिटेल से समझाऊँ। जैसे आज के वीडियो में मैंने आपको किसान मंडी दिखाई है, और
किसान का खेत भी दिखाया ताकि दोनों चीज़ों को आप सिंक्रोनाइज करके आसानी से सही तरीके से देख सको। इस तरफ भी आपको गन्ना देखने को मिल रहा है, बड़ा बड़ा गन्ना। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े हैं, बेम्बू के आकार के और बेम्बू जैसे ही हैं। इस तरीके के कार्टून में पैक करके जो ड्यूरियन है उसको यहाँ से भेजा जाता है दूसरी जगह। देखो इसके अंदर ड्यूरियन है, ये देखो अंदर की तरफ। बहुत सारे पर्यटक यहाँ आते हैं, वो यहाँ से भी ड्यूरियन खरीदते हैं और बस ऑर्डर दे करके उसको अपने घर पहुँचवा देते हैं। अगर आप ये वाली दुकान किराए पे लेते हो तो लगभग मायरा को जहाँ तक लगता है इसका लगभग किराया है वो इंडिया के तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए साल का होगा, जहाँ तक मेरा आइडिया है। और जो बाहर की ओपन दुकानें होती है उनका लगभग इंडिया के 4 लाख के करीबन का किराया होता है साल भर का। ये पूरी दुकान तरबूज की आपको देखने को मिल रही है। यहाँ तरबूज को भी एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, वो भी इस तरीके के कार्टून के अंदर डाल के। ये देखो पूरा तरबूज आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देखो भाव की बात करो कि कौन से का क्या पैसा है, तो दोस्तों यहाँ पे इसके ऊपर लिखा रहता है ऐसे करके कि ये वाला चीज़ इतने का है। जैसे यहाँ पे जो भी आइटम है उसके ऊपर ही लिखा है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि 35 RMB का एक चिंग मतलब 500 ग्राम आता है। ये वाला जो है वो 12 RMB का आधी किलो है। तो यहाँ पे जो चीज़ें बिकती है वो भाव अलग होता है। इसके अलावा जो आप किसान के खेत से ख़रीद के लाते हो उसका भाव अलग होता है। बात करो जैसे अवाकाडो की, 10 से 15 RMB का आधी किलो बिकता है। वहीं पे अगर आप किसान के खेत से उसको लेके आते हो तो उस समय वो लगभग 17 से 20 RMB का 1 किलो मिल जाता है। तो 17 RMB का 1 किलो मिल गया तो उसको यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल प्राइस में बेचा जा सकता है, या फिर डबल नहीं तो उसमें थोड़ा प्रॉफिट रख के उसको यहाँ से पूरा चाइना में बेचा जा सकता है। इस तरफ ये देखिए फिर से ड्यूरियन आ चुका है, इसमें ड्यूरियन है। और इधर ये इमली आई हुई है नीचे की तरफ, ये थाईलैंड से आई हुई इमली है और इसको यहाँ पे टर्मिंड बोलते हैं ना, टमरिंड बोलते हैं इंग्लिश में। ये यहाँ पे स्वीट टमरिंड है। सामने की तरफ यहाँ पे और भी बहुत सारी दुकानें हैं। नीचे की तरफ यहाँ इस ट्रक में पता नहीं क्या चीज़ आई है, लेकिन यहाँ से खाली हो रहा है और उतार के उधर लेके जा रहा है। ये अपनी वाली कार है और इस कार में अपन आए थे और ये सामान सारा खाली नहीं कर पाए क्योंकि शायद या तो वहाँ जगह कम होगी या फिर जितना सामान इनको लेना था उतना ले लिया, बाकी कार में है, दूसरी वाली शॉप पे लेके जाएंगे। तो मुझे लगता है ऐसा कुछ है इनका, तो इसलिए यहाँ पे खाली करने के बाद वो कार वापस से जा रही है अपनी दूसरी डेस्टिनेशन पे। अभी मैं थोड़ी देर वहाँ बैठ करके उनसे बातें करके थोड़ी और इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ। आगे की चीज़ें और इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपको मज़ा आएगा। ये जितने भी हैं इसमें सीताफल आए हैं, सीताफल का पूरा ये भरा हुआ है। इधर मेरे साथ एक इनका छोटा बच्चा है, इससे कुछ बातचीत करते हैं। नी चाओ शमा मिंग जैसे हम बचपन में नकल निकालते थे ना एक दूसरे की, वैसे ये नकल निकाल रहा। मैंने पूछा क्या नाम है तो बोलता क्या नाम है। नी हन खाई, आप बहुत क्यूट हो। नी हन खाई, नी द चातवा यान। नी तोता ओ चुमाता। मैंने पूछा कितना बड़ा है तो बोलता है, इसे खड़ा होकर बोलता है कि इतना ऊंचा हूँ। बड़ा क्यूट बच्चा है और कैमरा चालू नहीं किया तब तक बड़ी बातें कर रहा था मेरे से और अब थोड़ा शर्मा गया कैमरा देखते ही। उधर से सामान यहाँ लाने के बाद अब ये एक एक फ्रूट को उठाएंगे, उसको आगे से कट करेंगे कैंची से। देखिए आप देख सकते हो, किसी को भी माल डिस्पैच करने से पहले ऐसी प्रोसेस है। उसके बाद में ये उस बैग के अंदर उसको लगाते हैं और उसको इस थर्माकोल के अंदर पैक करके डब्बे में फिर यहाँ से डिस्पैच करते हैं। जगह एक हज छाबू तो साव कोंगचिंग दा शिचिंग ओ कोंगचिंग दा 5 किलो का बनेगा ये एक बार पैकिंग होने के बाद में। 5 किलो के थर्माकोल के इस डब्बे की ये डेप्थ है। इस डेप्थ के अंदर इसके अंदर डाल के फिर इसको ऐसे कवर कर देंगे ऊपर से, फिर चला जाएगा डिस्पैच होने को। अब ये यहाँ पे इनकी पैकेजिंग कर रही है और जो पैकेट में डाल दिया है उसको अब ये यहाँ पे इसको पैक करके पूरा इसको तैयार कर दे रही है डिस्पैच के लिए, रेडी फॉर डिस्पैच। अंदर जो आइटम्स डाले थे उनका जो बैग बना था अंदर का उसको पूरा बंद कर दिया है। बेस्ट क्वालिटी का चीज़ पैकेजिंग होती है, ऐसे नहीं है कि किसी ने ब्लाइंडली अगर कुछ बोला है तो
मतलब ख़राब माल भेज दिया जाएगा, ऐसा चाइना में नहीं होता। ईमानदारी बरतते हैं अपने काम के अंदर ये। 这边有5公斤哈。啊，那有5公斤，哦，这就是5公斤装的。一点为止。但对是你发快递你不能超，啊你超了你快递费用划不来，太贵，啊，只能控制在6公斤以内。 6公斤内就更好。对对，你不能超，你超了那个快递费它就很贵的，哦，所以有点空。所以差不多10块就可以国内所有的地方不是不是，其他地方要加的。 इनसे पूछा तो इन्होंने बताया कि अगर आप 5 किलो या 6 किलो रखते हो, ये आइडल वेट है। अगर इससे आप ज़्यादा करते हो ना तो फिर आपका जो भेजने का किराया है कहीं पर भी चाइना के अंदर वो बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा। बाकी जो नॉर्मल किराया 6 RMB का मतलब इंडिया के लगभग 75 रुपये या 80 रुपये के करीबन पड़ता है यहाँ 5 किलो सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजने में। और इसको पूरा इस तरीके से फाइनली कवर करके पैक कर दिया जाता है। ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो। अगर आपका चाइना में थोड़ा दूर है तो आपका 10 RMB पड़ेगा, उससे दूर है तो थोड़ा थोड़ा पैसा उसमें और ऐड हो जाता है। ये ऊपर भी लग चुका है लेबल, जिसके दौरान ये यहाँ से डिस्पैच हो जाएगा। ऐसे कैसे बहुत सारे उधर भी देखो सब लोग पैकेजिंग कर रहे हैं और निकल रहे हैं। अभी मैं भी अपनी होटल के लिए निकलता हूँ। आदा बाय बाय। इनको बाय बाय हमने बोल दिया है और हम यहाँ से निकलते हैं। 2 तरीके की चीज़ें, आदा बाय बाय। 2 तरीके की पैकेजिंग है, एक है जो थर्माकोल वाली, दूसरी है जो नॉर्मल जो कार्टून होता है उसके वाले। तो आपको जैसा चाहिए वैसा आप करवा सकते हो। इस तरफ भी देखो आप, सब्जी तो नहीं है इधर कुछ भी, केवल फ्रूट्स है। ये फलों की मंडी है पूरा का पूरा। यहाँ पे देखो एकदम ये सब लोगों ने पैकेजिंग जितना किया ना ये डब्बों में, ये सब डिस्पैच हो जाएगा और यहीं से हो जाता है। इनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इनकी दुकान से ही डिस्पैच वाली जो कंपनी है वो लेके चली जाती है। भारत के अंदर आज भी ये जो चीज़ है ना, जो आइटम कुरियर वाला है, जैसे इंडिया का जो है पोस्ट ऑफिस वाला, इंडिया पोस्ट, उसका तो पूछो ही नहीं यार। मतलब कि COD में अगर कुछ भेज दिया ना, पता नहीं कभी मिलेगा या नहीं मिलेगा वो पैसा। बहुत सारे लोगों के जो पैसे हैं ना COD के अंदर पोस्ट ऑफिस वाले ही ख़त्म कर देते हैं। अभी देखो इतनी साफ़ सफाई है, कहीं भी आपको कचरा नहीं देखने को मिलेगा, कहीं भी बदबू वगैरह नहीं आ रही होगी और हर जगह वेल मेंटेन्ड है, वेल मेंटेन्ड। नहीं हाँ या yes 吗？या ह 要打开。这是合的车的要合一个1块啊？对对对10块一个来8块一个的。这可以给10块的यहाँ से जो नारियल है वो पानी पी लेता हूँ। इन्होंने कहा ये वाला जो है ये 10 RMB का है, जो थोड़ा सा बड़ा है, और ये इसके पास में थोड़ा सा छोटा है जो कि इसके बाद में 8 RMB का आपको दिखाई पड़ रहा है। तो मैं इनको पेमेंट कर देता हूँ। यहाँ भी QR कोड से पेमेंट होता है भारत के बिल्कुल जैसा का जैसा, और 10 RMB ये इनको पेमेंट अपनी तरफ से कर दिया जा रहा है। 谢谢哥哥，这个也是本地的吗？这是泰国的奶椰，泰国来的。好，我付好了，谢谢你。中文讲的不错啊你。哈哈哈，谢谢。ये 10 RMB का, और ये मैंने पूछा कि ये भी क्या लोकल है, तो इन्होंने कहा नहीं लोकल नहीं है, ये थाईलैंड से आया है। इस तरफ भी आप देखते हो तो पूरी साफ़ सफाई का ख्याल रखा गया है, और मतलब नहीं कोई आवारा जानवर आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि कोई मतलब सब्जी मंडी में गाय, कुत्ता, भैंस, बकरी ऐसा कुछ भी घूमता हुआ नहीं मिलेगा। बिल्कुल साफ़ सुथरा वेल मेंटेन यहाँ पे इन्होंने मेंटेन किया है इस सब्जी मंडी को। इस फ्रूट मंडी के अलावा ये शहर भी बहुत खूबसूरत है।就学中文了。我都是那个贸易的，所以买东西。你们好好旅游，拜拜。
है। यहाँ पे भगवान बुद्ध की एक बहुत बड़ी प्रतिमा भी बनी हुई है। इसके अलावा बात करो तो इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन की, तो ये वियतनाम और लाओस के बिल्कुल पास में है। इस वजह से आपको यहाँ थाईलैंड, वियतनाम और लाओस के कल्चर की बहुत सारे सिमिलर चीज़ें इस शहर में देखने को मिलेगी। और ये आखिरकार शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, यहाँ की रखरखाव कैसा है, पब्लिक फैसिलिटीज़ कैसी है, जो कि एक बिल्कुल सीमावर्ती इलाका है, उसके बावजूद भी यहाँ कैसा आपको देखने को मिलता है, ये सब मैं एक वीडियो अलग से डेडिकेटेड बना दिया है इसके बारे में। और वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। कुछ फुटेज में आपको यहाँ पे जस्ट एक मेमोरी के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ। बाकी पिछला जो वीडियो था वो इसी से संबंधित था। आप उस वीडियो को जा करके जरूर से विजिट करो। वो आपने वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप क्या नया देखना चाहते हो वो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपके वहाँ की सब्जी मंडी का कैसा हाल है, वहाँ कैसे इस तरीके का ये क्या सिस्टम सेम ही है या फिर कुछ अलग है। आप जहाँ से भी मेरा वीडियो देख रहे हो आपके शहर का नाम और वहाँ की सब्जी मंडी के बारे में अपनी 2 प्रक्रिया जरूर से नीचे की तरफ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ आपके, और मैं सबको हार्ट भी दूंगा उसके ऊपर, कमेंट को लाइक करूँगा। साथ ही आपके आने वाले कमेंट के बेस पे मैं आपको नया एग्रीकल्चर वीडियो बनाऊंगा। अगर आप चाहते हो गन्ने की खेती के बारे में विशेष दिखाऊं तो आप उसको जरूर मेंशन करिए, मैं आपके लिए बनाऊंगा। मिलते हैं आने वाले वीडियो में। पूरा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है।